नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज हम इस लेक्चर्स में ये 4 सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो प्रॉपर्टी लगा के उनका मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है वो सब बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सारणिक दे रखा है, इसका हमें मान निकालना है। सारणी की प्रॉपर्टी लगाकर इनका मान निकालेंगे। तो देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं। ये रो होती हैं और ये जो खड़ी कॉलम इन्हें कहते हैं हम कॉलम से कहा जाता है इन्हें। तो एक बार में हम अधिकतर मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं कि हम अगर R2 को R1 में घटा दें, R3 में R1 घटा दें तो क्या बचता है। देखिए पहले को तो ऐसी तरह रखा रहेगा ये। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 1 1। अब इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 2 2। ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि R3 - 2 और 2, क्योंकि 0 लाना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमें ये टारगेट रहता है कि जितने ज़्यादा हम 0 बना सकें इस एलिमेंट में, वो टारगेट रखते हैं। जिससे हमारा जो मान निकालना होता है, इसका मॉड निकालना होता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है और आसानी के साथ निकल आता है। तो उसी के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का गुणा करा दूसरी पंक्ति में और तीसरे से घटाया। इससे हमारी जो तीसरी पंक्ति होगी वो पूरे 0 बन जाएंगे, इसलिए ये सब लगा रहे हैं। सेम इसी कारण ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो लगाई। आप इन सवालों को अभ्यास करेंगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा इस पर। 1 1 1 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 0 0। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी सारणी की प्रॉपर्टी, डिटरमाइंड की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सारणिक में या तो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अवयव 0 हैं तो उस सारणिक का जो मॉड होगा वो भी 0 आता है हमारा। यही हमारा आंसर होगा। प्रॉपर्टी से करना था इसे शॉर्ट फॉर्म में। अगर आंसर चेक करना है तो आप इसका डिटरमाइंड निकालिए, आप चेक कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन दूसरा आ चुका है। यहाँ पर एक सारणिक दे रखी है और ये सिद्ध करना हमें A - B B - C और C - A, ये हमें प्रूव करना है। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रूव करने के लिए तो टारगेट क्या रहता है हमारा 0 बने। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि उससे जो कॉमन हो वो इस तरह के रूप में आए हमारा। तो अगर आप देखें कि अगर हम इसमें कॉलम में ये घटा दें तो A - B हो जाएगा। अब फिर नहीं, इसमें ये घटा दें A - C, इसमें ये घटा दें B - C, फिर उसको कॉमन ले लेंगे तो ये लगभग मिल रहा है ना। तो आसान तरीका यही ढूंढते हैं इसी तरह से। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर। तो ये खड़े क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो हम लिखेंगे कि C1 में क्या कर रहे हैं, C1 - C3 घटा कर रहे हैं। C2 में क्या कर रहे हैं, C2 - C3। ठीक है। अब देखते हैं, इससे हमारा यहाँ पर 0 भी बन जाएगा। देखिए इसके पूरी स्तंभ को इसमें घटाएंगे, कॉलम को तो 1 - 1 0। अब इसमें घटाएंगे तो A - C और यहाँ घटाएंगे तो A² - C² हो जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह क्या करना है, दूसरी पंक्ति में भी हमें, दूसरे स्तंभ में भी हमें तीसरे स्तंभ को घटाना है। तो ठीक है, 0 B - C B² - C² और इसमें कुछ नहीं, क्योंकि हम एक बार में 2 से अधिक ऑपरेशन नहीं कर सकते जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं तो इसे किस तरह लिख सकते हैं हम। अब यहाँ लिख के दिखा रहे हैं 0 0 1 A - C B - C C, इसे लिख सकते हैं हम A - C और A + C, है ना। इस फार्मूला से आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जगह नहीं इसलिए हमने नीचे लिखा B + C और यहाँ पर C²। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में क्या, अगर हम कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट से कॉलम कॉमन लेना पड़ता है। लेकिन जब सारणिक में आते हैं या डिटरमिनेंट में आते हैं तो इसमें कॉमन केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से लिया जाता है। तो देख सकते हैं इस पंक्ति से अगर हम कॉमन लें तो A - C का कॉमन है। अगर इससे लें तो हमारा B - C का कॉमन है कि नहीं। देखिए 0 से तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ 0, यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, इससे कॉमन ले लिया तो A + C। सेम यहाँ 0 1 B + C बचेगा। अब इसके बाद देख सकते हैं कि आप और 0 बनाएं, कहीं दिख रहा, oh सॉरी, आप देखिए ये रहा। अब देखिए इसमें कहीं 0 बनाने के लिए अब क्या तरीका है कि इसमें ये घटा दें या इसमें ये घटा दें, जो भी आपको सही लगे। तो हम C1 में C2 को घटा देते हैं तो B - C
ए माइनस सी, ये हमारा बचा रहेगा। और फिर घटाएंगे तो 0 में 0 का 0, 1 में 0 का 0, इसमें ये घटाएंगे, यहाँ माइनस लग जाएगा तो क्या बचेगी ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा ए माइनस बी 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना बहुत है। अब सीधे हम प्रसार कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो प्रसार करें क्योंकि 2 0 बना लिया अपन ने। ए माइनस सी प्रसार करने के लिए क्या होता है कि ये पहले रखते हैं, प्रसार जैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई टैब पर वीडियो होगा, उस पर आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, सी स्क्वायर इसका करेंगे तो माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, माइनस का 0, ये नहीं देखेंगे ये तो 0, माइनस का ए सी प्लस का बी सी, अब बचेगा प्लस का 1, इसलिए नहीं देखेंगे तो यहाँ 0, माइनस का ए प्लस का बी। ठीक है, इतना वैसे अगर करने की बात ही नहीं थी। अगर आप शॉर्ट तरीका यूज करना चाहें तो देखिए, यहाँ 0 है तो डायरेक्टली इनके जो अवयव होंगे वो 0 होंगे, तो बचा क्या 1, मतलब इतना बार लिख देते तब भी हमारा काम चल जाता, वो सब 0। तो क्या बचने वाला है यहाँ पर बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ये बचा। अब देखेंगे कि हमें प्रूफ जो करना था वो हमें ए माइनस बी, वो हमें ये प्रूफ करना था ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। लेकिन हमारा क्या, एक ये उल्टा है, दूसरा ये भी उल्टा है। तो अब क्या करेंगे देखिए, इससे माइनस का कॉमन लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, यहाँ आ जाए। इससे भी माइनस का कॉमन लेंगे तो ये भी सीधा हो जाए, लेकिन ये जो माइनस का कॉमन आएगा वो इसे क्या कर देगा प्लस। तो देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ये रखा मैट्रिक्स 0 अब सिद्ध करना है इस मैट्रिक्स में। तो फिर से जो अभी 2 सवालों में किया सेम वही करेंगे। यहाँ पर 0 की खोज, मतलब 0 बनाएंगे, कोई नहीं, अपना काम ही है 0 बनाना। देख सकते हैं यहाँ 1 1 है, तो किसी भी 2 पंक्ति को किसी तीसरी पंक्ति से हम घटाएं तो 0 तो आसानी से ही बन सकता है। तो देखते हैं, R1 को सेव रखेंगे, बाकी में करेंगे तो R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 में घटाएंगे हम R3 माइनस R1, तब तो 2 0 हम बना ही लेंगे ना आसानी से। तो अब देखते हैं। ठीक है, पहले ये पंक्ति को सेव रखकर कुछ नहीं किया, दूसरी में घटा रहे हैं 0 y माइनस एक्स, इसमें ऊपर वाला घटाएंगे तो z तो हमारा कटेगा और x माइनस वाई बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ देखें कि हमें दूसरी पंक्ति इस तरह रखनी है, पहले को घटाना है, ये कैंसिल, तो z माइनस एक्स घटाएंगे ना, तो ये x का एक z से कैंसिल, x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, z माइनस एक्स, अब इसमें घटाएंगे तो क्या कटेगा y कटेगा, तो x माइनस z बचने वाला है। ठीक है, अब क्या करें कि अब अगर आप और भी अभी ऑपरेशन अगर दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन, देखिए ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, बस थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, अभी हो जाएगा। देखिए अभी 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, हम इस पंक्ति से माइनस का कॉमन ले लाएँ, ये रहा माइनस आएंगे। ठीक है, माइनस का क्या कर लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब तो आप कॉमन ले सकते हैं ना इनका, ले लीजिए, क्या होगा वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, इनसे लिया। ठीक है, इनसे हमने कॉमन ले लिया, ये 2, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 0 0 एक्स 1 1 माइनस वाई माइनस जेड 1 1, ये बचने वाला है। अब फिर से भाई किसी पंक्ति में घटा दें तो ये कॉलम में घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि कॉलम C2 में हम C3 घटा दे रहे हैं। तो ठीक है, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, अब घटाएंगे तो 1 0 0 ये इस तरह रहेगा, इसमें ये घटाएंगे ना तो ये सब प्लस हो जाएंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस कर रहे हैं, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। 1 में 1 गए 0 0, ये ऐसे ही बचे रहेंगे एज इट इज 1 1 1। ठीक है, अब प्रसार कर ले रहे हैं, इतने 0 बहुत हैं अपन के लिए, बहुत 0 खा लिए। अब इनका प्रसार करेंगे तो देखते हैं कैसे प्रसार होगा। प्रसार जो ऊपर करते थे एक्सपोनेंशियल, ये माइनस कहाँ गया, यहाँ पर था माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रसार करेंगे तो ये 1
इनको नहीं देखेंगे, जीरो, ऑल थिंग इज जीरो। इसमें -x + y + z, क्या नहीं देखेंगे, ये सब नहीं देखेंगे। देखिए ये पंक्ति नहीं है तो इसका जीरो जीरो, ऑल थिंग इज जीरो। अब इसमें आएंगे तो प्लस -y - z, तो ये नहीं देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब सब जीरो, तो जीरो का गुणा जीरो में जीरो, और हमें यही प्रूफ करना था। वेंस इज द प्रूफ ऑफ, आंसर अपना प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। ये जो डब्लू है, ये डब्लू नहीं आपको दिख रहा होगा, इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो पूरा देखिए। ओमेगा की पावर 3 का मान हम होता है 1, ये आपको याद रखना होगा। ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है उसका मान अभी बताएंगे, आगे पता चल जाएगा, पूरा ये निकल कर आएगा। तो इसमें हमें रखना है। तो देखिए जो ओमेगा 6 दे रखा है, हम उस ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हैं, हम ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 कह सकते हैं, क्योंकि ये गुणे में पावर जुड़ जाती हैं। तो इन सब का मान 1 इंटू 1 बराबर 1। ओमेगा 6 की पावर की जगह हम 1 रख सकते हैं। ओमेगा की पावर 8 क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा कितना बचा, 5 नहीं सॉरी, इसे इस तरह करें तो ओमेगा की पावर 2 कितना हो गया, 6 ओमेगा स्क्वायर, तो ये गया हो गया 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब आता है और क्या पावर है यहाँ पर दे रखी है, ओमेगा की पावर 7 दे रखा है। ओमेगा की पावर 7 को भी तोड़ लेते हैं, ओमेगा की 3 की पावर होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि ये 6 और एक साथ, इसका मान 1 इंटू ओमेगा, क्या बचेगा, ओमेगा। अब जो जो मान रखे हैं वो ऊपर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। ये अब बस अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी लगाए जीरो दिखाएंगे इसको। तो यहाँ आगे बढ़ाते हैं, क्या करें कि ऊपर वाली पंक्ति में कॉलम में कर लें या आप, या स्तंभ में, जिसमें आपको बेटर लगे। अपन स्तंभ में कॉलम में कर ले रहे हैं, जिससे ये जीरो हो जाएंगे। अगर हम स्तंभ में करते हैं केवल हम ये जीरो बना पाएंगे। बात एक ही है, जो करना हो आपको वो करें। हमें आपके हिसाब से अपन को अच्छा लगे। R1 में क्या करना है, R1 - R2 हम कर रहे हैं। आप और दूसरे प्रॉपर्टी में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से अप्लाई कर लें। तो कटाएंगे ये 0 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। अब इनका मान निकालना है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। अब आगे कहे को बढ़ा 0 कर लिया, अब सीधा करते हैं। इनका तो मान 0 हो ही जाएगा, पहले उस आगे पीछे वाले क्वेश्चन में जो दिखाया अपन ने। तो केवल इससे बचेगा, जो मान बचेगा तो हम उसी से प्रॉपर्टी लगा ले रहे हैं। इनको नहीं देखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है ना, ले रहे हैं माइनस का कॉमन, तो ये बचेगा। अब देख रहे हैं कि a माइनस बी सेम है, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं वहाँ। इसका करेंगे इसमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, इसका करेंगे तो माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, इसका मान 1 होगा, -1 इसका भी मान 1 होगा। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को किस तरह लिखेंगे, ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 का मान 1 इंटू ओमेगा, मतलब बचेगा ओनली ओमेगा। तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया। अब अभी आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये इसका ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओमेगा की हाँ ये 0 होता है। ये हमारा ये भी फॉर्मूला है। हमें कितना मान चाहिए, इतना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये चाहिए। इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, इसका मान आएगा -1। कितना हो गया ये -3, और अंक भी माइनस एक और है तो -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। इसका ये आंसर आएगा।